Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today we will discuss about weak acid and weak base titration. इससे पहले हम लोग बाकी के तीन टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात कर चुके हैं। जहाँ पर हमने देखा था कि अलग अलग टाइम पर आपका एंड पॉइंट, अलग अलग पीएच पर आपका एंड पॉइंट आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस के बीच में जब टाइट्रेशन होता है तो एंड पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा। बेसिकली आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि वीक एसिड और वीक बेस में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसकी के ए वैल्यू ज्यादा है और किसकी के बी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर आपकी तीन कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन बनती है, अगर के ए वैल्यू आपकी के बी के बराबर होगी तो आपका एंड पॉइंट हमेशा साथ पर आएगा। ठीक है, के ए का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के बी का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर के ए की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी के बी से तो आपका एंड पॉइंट क्या होगा, 7 से ज्यादा आएगा। अगर के ए की वैल्यू आपकी कम होगी के बी से तो एंड पॉइंट आपका 7 से क्या होगा, सॉरी, अगर के ए की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी तो आपका 7 से कम आएगा, अगर के बी की ज्यादा होगी तो 7 से ज्यादा आएगा। दैट मीन अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके एसिड का ज्यादा है तो पीएच वैल्यू आपकी क्या होगी, एंड पॉइंट आपका 7 से कम पर आएगा। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का ज्यादा है तो आपका एंड पॉइंट 7 से ज्यादा आएगा। बेसिकली यहाँ पर तीन ही कंडीशन लगते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग CH3COOH as a weak acid and NH4OH as a weak base। ये दोनों मिलकर आपके साल्ट बनाते हैं CH3COONH4, यानी कि अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इनिशियल कंडीशन में अगर आपका वीक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड आपका नीचे है तो आपकी पीएच लगभग 3 होती है। ठीक है, आपको पता है अगर 0.1 नॉर्मल आपका क्या रहेगा, एसिटिक एसिड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो आपकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 11 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर आपके माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा है कि 0 से स्टार्ट होगा तो 7 पर आएगा, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है 7 से ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका जो टाइट्रेशन कर्व है या आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो पीएच पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस डिपेंड कर रहा है किस पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। ये दोनों एसिड क्या है, आपके दोनों का डिसोसिएशन इक्वल होता है, यानी कि के ए आपके एसिटिक एसिड का और के बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो आपका एंड पॉइंट यहाँ पर कहां पर आएगा, 7 पर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग इन ब्यूरेट। हमने ब्यूरेट में क्या लिया है, ब्यूरेट में हमने लिया है 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया है 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप किसी को भी नीचे ले सकते हैं, बेस को ले सकते हैं, एसिड को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो एंड पॉइंट आपका 7 पर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो हमने ये कर ली कि ये है आपका, ये होने के बावजूद किस पर डिपेंड कर रहा है, के और के बी वैल्यू पर। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कोई कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड टूटता है CH3COOH आपका टूटेगा CH3COO- और H+ में, और आपका जो साल्ट बनेगा, साल्ट क्या बन रहा है आपका CH3COONH4, ये आपका टूटेगा किसमें, CH3COO- और NH4+ में। ठीक है, और जो आपका बेस है ये भी वीक है तो ये आपका टूट रहा है किसमें, NH4OH टूट रहा है आपका NH4+, या मैं इधर लिख देता हूं OH- प्लस NH4+ में। ठीक है, अब यहां पर आपका कॉमन आयन इफेक्ट है तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी आपका कॉमन आयन इफेक्ट है तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, आपकी रिवर्स होगी। ठीक है, तो दैट मीन ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, बराबर है, दोनों बराबर मात्रा में टूट रहे हैं, तो आपका कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। या हम बात करते हैं, या ये भी समझ सकते हैं कि जितना ये पीछे हटेगा उतना ये पीछे हटेगा, तो दैट मीन फाइनली क्या है, आपके पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो एंड पॉइंट आपका 7 पर आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई साल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि आपका साल्ट क्या है, आपके साल्ट का कैटायन कहां से आया है, वीक बेस से आया है, और एनायन आया है वीक एसिड से। तो आपका ये CH3COONH4
ये आपका होगा CH3 COOH प्लस NH4OH। ठीक है, कंप्लीट कंपाउंड आपका बनेगा। तो क्या है, आपका एसिटिक एसिड दोबारा बनेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दोबारा बना है। तो यहां पर भी पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके सिद्ध कर रहे हैं कि आपका एंड पॉइंट कहां पर आएगा, 7 पर आएगा। अगर मैं इसकी इन्फ्लेक्शन रेंज की बात करता हूं, जैसे आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे तो यहां पर आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज रहेगी, इन्फ्लेक्शन रेंज आपकी रहेगी 6 to 8। ठीक है, कितनी रहेगी, 6 to 8। तो हम इसके बीच में ग्राफ बना के देख लेते हैं कि यहां पर आपका ग्राफ कैसे बन रहा है। यहां तक आपको समझ आ गया। तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है यहां पर आपकी पीएच रहेगी और यहां पर आपकी वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, अगर नीचे आपका एसिड है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नीचे आपका बेस है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है आपका 3 पीएच रखता है इनिशियल स्टेज में। तो यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और इस तरीके से क्या होगा, आपका एक क्विक चेंजेस होंगे। जो इन्फ्लेक्शन रेंज है आपकी बहुत छोटी है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्टार्ट हो रही है 6 से और कहां तक जा रही है, 8 पर। और इसका मेन पॉइंट आपका क्या है, 7 है। ठीक है, और 7 पर आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां तक आप लोग जान चुके हैं। अब ये आपका क्या है, इन्फ्लेक्शन रेंज बहुत छोटी है, 6 से 8 के बीच में, लगभग ये आपके न्यूट्रल रेंज है। ठीक है, 6 और 8 के बीच में क्या है, 7। तो जितना नजदीक 8 है 7 के, उतना ही नजदीक कौन है आपका, 6 है। ठीक है, तो दैट मीन यहां पर एंड पॉइंट डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि यहां पर इंडिकेटर का कलर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, मिक्स्ड इंडिकेटर का। मिक्स्ड इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, किन्हीं 2 इंडिकेटर को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक आपका इंडिकेटर है ए, जिसकी पीएच रेंज है आपकी 3 to 6, और एक इंडिकेटर आपका बी, जिसकी पीएच रेंज है आपकी मान लेते हैं 7 से लेकर या 8 से लेकर आपकी पीएच रेंज है 10। अगर हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो पीएच रेंज आपकी 3 to 10 हो जाएगी, 3 से 10 के बीच में हो जाएगी। और 6 से 8 आपका कहां पर आ रहा है, इसी पीएच रेंज के बीच में आ रहा है। तो आपके इस जो छोटी आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज है, यहां पर भी आपका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन किसको यूज करके, मिक्स्ड इंडिकेटर को यूज करके। ठीक है, तो आपको मिक्स्ड इंडिकेटर यहां पर यूज करना पड़ेगा। ये भी आपका एक नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मिक्स्ड इंडिकेटर हम लोग जब हम 2 इंडिकेटर चूज करते हैं मिक्स करने के लिए, तो वहां पर हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों इंडिकेटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंडिकेटर आपका पहले टूट गया, दूसरा बाद में टूट रहा है, तो जो पहले टूट जाएगा वो अपने आयनों में आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल थ्योरी जो आयन में आ गया वो कलर चेंज कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं 3 to 6 आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे टूट गया, आयोनाइज हो गया, तो इसने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। या आपका बाद में टूट रहा है तो इसने कलर चेंज नहीं किया, तो 6 से पहले क्या हो जाएगा, आपका कलर आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको कहां पे चाहिए, 7 के बाद में कलर चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन को मिक्स कर सकते हैं 1 नेफ्थोफ्थलीन के साथ में, जिससे क्या होगी, फिनोल्फ्थलीन की पीएच रेंज बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, मिक्स्ड इंडिकेटर को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को यही समझना है कि वीक एसिड अगर वीक बेस आपके साथ में होंगे, 2 आपके कंपाउंड क्या होंगे, वीक होंगे, और वीक भी बराबर मात्रा में है। जितना वीक आपका एसिड है उतना ही वीक आपका बेस है, तो एंड पॉइंट आपका 7 पर आएगा। लेकिन आपके वीक एसिड वीक बेस में अगर इस वीक एसिड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका बेस है, तो ये क्या करेगा, पीएच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो आपका एंड पॉइंट 7 से ज्यादा आएगा, यानी कि उसकी केबी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो दैट मीन 7 से ज्यादा आएगा। अगर आपके वीक बेस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पीएच को 7 से नीचे, यानी कि के की वैल्यू ज्यादा है तो आपका 7 से कम क्या आएगा, एंड पॉइंट आएगा। बट इस केस में दोनों की बराबर मात्रा होती है, क्योंकि आपके 0.1 नॉर्मल में आपने देखा है
कि जो H प्लस कंसेंट्रेशन होती है वो आपकी 1.34 इंटू 10⁻³ होती है, और जो OH माइनस कंसेंट्रेशन होती है NH4OH की, वो भी आपकी 1.34 इंटू 10⁻³ होती है, यानी कि इक्वल है। तो दैट मीन Ka की वैल्यू और Kb की वैल्यू आपकी क्या है, बराबर है। तो 7 पर आपका एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इंडिकेटर, बट यहाँ पर हम 2 से ज्यादा इंडिकेटर मिक्स करते हैं। जैसे कि हम लोग 4 इंडिकेटर को मिक्स कर लेंगे, फिनोप्थिलीन को, मिथाइल रेड को, मिथाइल ऑरेंज को और ब्रोमोथाइमोन ब्लू को। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग में भी यूज होगा, वीक में भी यूज होगा, यानी कि हर जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और 4 की मिक्सिंग की वजह से क्या है, अलग अलग एंड पॉइंट पर ये अलग अलग कलर देगा। जैसे कि अगर एंड पॉइंट आपका 3 पर आएगा तो ये रेड कलर देगा, एंड पॉइंट आपका 4 to 6 के बीच में आएगा तो येलो कलर देगा। फिर आगे चल के अगर आपका एंड पॉइंट 6 to 8 के बीच में आता है तो ये ग्रीन कलर देगा। फिर अगर आपका 8 से 10 के बीच में आता है तो ब्लू कलर देगा, क्योंकि ब्रोमोथाइमोन ब्लू भी है आपका। ठीक है, फिर आगे चल के और कलर देगा। दैट मीन ये अलग अलग एंड पॉइंट पर अलग अलग कलर देगा, लेकिन कलर देगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है सर, तो ये ग्राफ आपका है। अगर आपका नीचे बेस होता तो आपका ये कहां से स्टार्ट होता, 11 से स्टार्ट होता, क्योंकि इनिशियल पीएच क्या है हमारी 11 है। तो आपका ये एंड पॉइंट कहां पर जाता, 6 to 8 के बीच में ही आता, और एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आता 7 के बीच में। जल्दबाजी में कभी कभी इक्विवेलेंस पॉइंट की जगह पे एंड पॉइंट बोला जाता है, लेकिन आप लोग डिफरेंस याद रखना जो मैंने आपको बता रखा है। एंड पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इंडिकेटर कैन चेंज देयर कलर, एंड इक्विवेलेंस इज द पॉइंट वेयर द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपका लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट ही होता है, एंड पॉइंट भी आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा अलग आपका आंसर लगेगा। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, इवन आपको चारों टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, चारों टाइप के टाइट्रेशन में, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच।